हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। अब से फ्री राशन पाने के लिए आपको ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। सरकार ने कई महीनों से ये प्रक्रिया शुरू की है कि ई-केवाईसी अपने राशन कार्ड की सभी लोगों को करवाना अनिवार्य है। तो इसमें लाखों लोगों ने ई-केवाईसी करवाई है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, और जिन्होंने ई-केवाईसी करवाई थी उनको राशन मिल गया है। लेकिन जिनको राशन नहीं मिला है तो यही वजह है कि उनकी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं थी। जिनके परिवार में ज़्यादा लोग थे, 4-5 लोग थे, लेकिन एक लोग की ई-केवाईसी नहीं थी, तो इस वजह से किसी का भी राशन नहीं मिल पाया है। तो सरकार ने बार बार कहा था कि ई-केवाईसी करवा लीजिए, ई-केवाईसी करवा लीजिए, लेकिन फिर भी इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब अभी से ई-केवाईसी की प्रक्रिया अभी भी शुरू हो रही है। तो जिनका ई-केवाईसी की वजह से राशन नहीं मिल पाया है वो ई-केवाईसी करवा लें। आगे इस बारे में हम और भी विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नई जानकारियों के लिए और हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए चलते हैं, जानते हैं विस्तार से। आज के समय में राशन कार्ड देश के करोड़ों गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए सबसे अहम दस्तावेज है। इसके ज़रिए न सिर्फ मुफ्त और सस्ते अनाज की सुविधा मिलती है, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी मिलता है। जैसे कि अगर हम आवास योजना भरते हैं, शौचालय योजना भरते हैं फॉर्म, और सिलाई मशीन लेना चाहते हैं, तो इन सब के लिए राशन कार्ड बहुत ही अनिवार्य है। तो आप अपने राशन कार्ड की समय समय पर अपडेट करवाते रहिए, ई-केवाईसी करवाते रहिए। सरकार की नई पहल से लाखों परिवारों को फ़ायदा होगा, और जो गलत तरीके से बने कार्ड हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि जिनके पास 4 पहिया वाहन है, ज़मीनें हैं, उनका राशन कार्ड निरस्त किया जा रहा है, और साथ ही साथ केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई भी करेगी। सरकार ने जांच में पाया कि बड़ी संख्या में ऐसे परिवार भी राशन कार्ड धारक बने हुए हैं जो पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते। इसी गड़बड़ी को रोकने और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए अब राशन कार्ड को ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित समय पर यह प्रक्रिया पूरी न करने पर राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। राशन कार्ड ई-केवाईसी एक डिजिटल प्रक्रिया है जिसमें लाभार्थियों की पहचान एवं पात्रता की पुष्टि की जाती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करता है कि मुफ्त राशन और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं परिवारों तक पहुँचे जो इसके पात्र हैं। फर्जी या गलत तरीके से बने कार्ड इस प्रक्रिया के बाद अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे, उनको राशन मिलना बंद हो जाएगा। देखिए, सरकार चाहती है जो इस लाभ के पात्र हैं, जो गरीबों का हक है, उनको ही फ़ायदा मिले। बाकी जो ले सकते हैं अनाज, राशन ले सकते हैं, उनको इस पर राशन लेने का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे आपके परिवार में से कोई सरकारी नौकरी पर है या अच्छा खुद का वेतन है, तो वो खुद से जब राशन ले सकते हैं, तो फिर जो गरीबों के लिए राशन बांटा जा रहा है, वितरण किया जा रहा है, उसमें राशन लेने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए सरकार ने ई-केवाईसी कराने के लिए अनिवार्य बता दिया है कि जो इसके पात्र नहीं हैं उनके नाम सूची से काट दिए जाएंगे, और जो इसके पात्र हैं सिर्फ उनको ही सीधा लाभ इसका मिले। सरकार पिछले कुछ महीनों से पूरे देश में ई-केवाईसी अभियान चला रही है। लाखों परिवार इस प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं, जबकि कई अभी भी लंबित हैं, उन्होंने अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है। तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर और मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग घर बैठे ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। देखिए, अब आज के टाइम में मोबाइल के ज़रिए बहुत से काम आसान हो गए हैं। मोबाइल में कई ऐसे ऐप दिए जाते हैं जिससे कि जो सरकारी योजनाएं निकल रही हैं उनका भी हम लाभ ले सकते हैं, या अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवाना है या करना है खुद से, तो हम मोबाइल में ऐप जो दिए उनके माध्यम से हम इन कार्यों को पूरा कर सकते हैं, इन प्रक्रियाओं को पूरा कर सकते हैं। सरकार ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान और डिजिटल बना दिया है। ये पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया है, किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है। केवल 5 मिनट में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत डिजिटल स्लिप मिल जाती है। लाइव वेरिफिकेशन से डेटा की शुद्धता सुनिश्चित होती है।
इसमें किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी तो बताते हैं। ई-केवाईसी कराने के लिए कुछ दस्तावेज़ ज़रूरी हैं, जिनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, लिंक मोबाइल नंबर के साथ। मतलब कि जब हम अपना आधार लगाएंगे तो उसमें जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को भी लगाना होगा, और परिवार आईडी और सक्रिय मोबाइल नंबर शामिल है। प्रक्रिया के दौरान ओटीपी वेरिफिकेशन और कुछ मामलों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस स्कैन, अंगूठे का निशान भी करना होगा। देखिए, जब हम अपना आधार लगाएंगे तो उस पर मोबाइल नंबर ज़रूर लगा होना चाहिए। इसलिए जब हम अपनी ये ई-केवाईसी की प्रक्रिया कर रहे होंगे तब ओटीपी जाता है मोबाइल पर, तो उसी ओटीपी के ज़रिए से आगे की जो प्रक्रिया होगी वो पूरी होगी। तो इसलिए मोबाइल नंबर जो आधार पर है वो लगाएं, मोबाइल नंबर जो आज के टाइम में चल रहा है। यदि कोई राशन कार्ड धारक समय पर ई-केवाईसी नहीं कराता है तो उसका कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद उसको मुफ्त या सस्ते अनाज की आपूर्ति बंद हो जाएगी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलना बंद हो सकता है। जैसे कि जो गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड है उनको मुफ्त में राशन मिलता है और बाकी लोगों को कम दामों में मिलता है राशन। तो अगर आप अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो मुफ्त में राशन मिलना बंद हो जाएगा, और जिनको फ्री में राशन मिल रहा है उनको फ्री में राशन मिलना बंद हो जाएगा, और बाकी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलना बंद हो जाएगा। भविष्य में नया राशन कार्ड बनवाने में भी परेशानी आ सकती है। देखिए, राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज़ माना जाता है, तो सरकारी दस्तावेज़ को बनने में टाइम लगता है। कोई भी कार्य हो सरकारी, उसको बनने में होने में टाइम लगता है। राशन कार्ड बनने के लिए कम से कम 1 से 2 माह लग जाएंगे। इसीलिए आप अपना समय समय पर राशन कार्ड को अपडेट करते रहिए, ई-केवाईसी करवाते रहिए, ताकि आपका राशन कार्ड बंद ना हो, निरस्त ना हो, ताकि आपको आगे भविष्य में बनवाने की ज़रूरत ना हो, आपके पास पहले से ही मौजूद हो। तो आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे करेंगे या ई-केवाईसी कैसे करेंगे? सबसे पहले मेरा आधार केवाईसी या फेस आईडी ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें। ऐप खोलकर लोकेशन और ज़रूरी जानकारी भरें। आधार नंबर डालकर ओटीपी से वेरिफिकेशन करें। परिवार की लिस्ट में जिनका ई-केवाईसी पेंडिंग है उन्हें चुनें। कैमरा ऑन करके फेस स्कैन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करें। प्रक्रिया पूरी होते ही ई-केवाईसी स्लिप डाउनलोड या प्रिंट कर लें। सरकार की सख्त चेतावनी ये भी है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग तय समय पर ई-केवाईसी नहीं कराएंगे उनको राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे, उनको राशन नहीं दिया जाएगा। इसीलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि समय रहते ई-केवाईसी अपडेट करा ले, ताकि मुफ्त अनाज और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, आज की अपडेट। ऐसी ही नई जानकारी, नई अपडेट के साथ मिलते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।